नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय जो लाइब्रेरी साइंस जो प्रैक्टिकल है उसके दो पेपर होते हैं, एक वर्गीकरण का और सूचीकरण का। जब वर्गीकरण का जब पेपर हो जाता है उसके बाद सूचीकरण का जो पेपर आता है, तो पेपर कैसा आता है आपने पुराने वर्षों के पेपर भी देख रखे हैं। तो अभी कोरोना के बाद नया पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न में क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। पहले जो नए स्टूडेंट जिनको पता ही नहीं पेपर आता कैसा है वो देख लें। जैसे ये जो पेपर है जो बैचलर डिग्री बिलिस में, ये 3 सेक्शन में होता है। और पहला जो सेक्शन ए होता है उसमें से आपको कितने सवाल करने हैं, उसमें से ये पुराने जो पैटर्न है उसमें पहले अ में से 2 करने होते थे, ब में से भी आपको 2 करने होते और स में से आपको 2 करने होते। लेकिन अब क्या करना, अ में भी आपको 1 करना, ब में भी 1 करना और स में भी आपको 1 करना, यानी कुल मिला के 3 जो कैटलॉग है वो तैयार करने हैं। जो अ वाला होगा उसके 21 अंक मिलेंगे, ब वाला होगा उसके 21 अंक मिलेंगे और जो स वाला भी होगा उसके आपको 28 अंक मिलेंगे। इस तरह से 42 42 42 या 21 21 42 42 और 28 70 70 की मार्किंग बिलिस में होती है। और इसमें आपको ग्रंथालय हस्तलिपि का प्रयोग करना है, कि यानी कि आप खुद हाथ से बनाएंगे। और कॉलन क्लासिफिकेशन की जो किताब है ये आप साथ लेकर जाएंगे, इससे आपको चयन प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। अब इसमें ए सेक्शन जो भी होता है उसमें 3 सवाल आपके दिए रहेंगे। अभी वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उसमें से कोई भी एक करना है आपको। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सवाल ढूंढने, जैसे लिटरेचर वाला कोई सवाल आता है वो आपको करना नहीं है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है। तो और उसके बाद ये सवाल दूसरा जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, इसका जो वर्गांक आप देखो, ये वर्गांक छोटा, ये ठीक है आप कर सकते हैं। और या ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन का जो बात आप, चाहे रिपोर्ट का हो चाहे प्रोसीडिंग का हो, कोई भी वो आप कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक सवाल कर सकते हैं। और दूसरा जो बी सेक्शन होता है उसमें ACR2 से आपको ACR2 पद्धति से आपको सवाल करने होते हैं। अब ये जैसे सवाल देखो बिल्कुल छोटा है, S1 है यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का है, इसका आप ACR से कर सकते हैं। दूसरा ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का, ये भी अच्छा सवाल है, इसका भी आप कर सकते हैं। और तीसरा ये भी और भी अच्छा है, ये वॉल्यूम वाला अगर बिलिस वालों के लिए आ जाए तो वो सोने पे सुहागा। ये वॉल्यूम वाला जो सवाल यदि आ जाता है तो वो आप सोने पे सुहागा। उसमें क्या होगा, ये साहब जैसे ये वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दी हुई होती है, इनकी एंट्रियाँ करनी होती है। बहुत बढ़िया हो, स्कोरिंग भी है और कम एंट्रियाँ होती है और आपको अच्छे अंक दिलाएगी। ये बी सेक्शन हो गया। अब ये सी सेक्शन में एक ही सवाल आता है, आप या तो इसको आप CCC से करें या ACR2 से करें। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ACR2 से ही करें, क्योंकि इसमें एंट्रियां बहुत कम होती है और कम समय, अभी भी आपके पास परीक्षा में कम समय ही होता है वैसे। और उसमें ये जर्नल वाले जो सवाल हैं वो आप करें। और जर्नल वाले सवाल, एक जर्नल का एक वॉल्यूम का, 2 तो सवाल पक्के ही आते हैं, 2 आप कर देते हो तो आपके 21 और 28 आपको अंक मिल जाते हैं। तो बाकी 21 वाला है तो अच्छे सवाल है। ये 2 सवाल भी यदि आप कर लेते हैं, बी सेक्शन का सी का, तो ये एंट्रियाँ बहुत कम होती है। और इसका भी मैं अलग से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 3 तरह के सवाल है, 3 तरह की अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप वहाँ से अच्छे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कॉपी किस तरह की आती है। जो नए विद्यार्थी है उनको मैं आपको बताता हूँ। ये कॉपी जो होती है तो उसमें इस तरह के ये जो कॉलम है वो बने हुए होते हैं, आपको इसमें बस एंट्री करनी होती है। अब जैसे ये मेरे पास खाली सिंगल पेज है, अपनी सुविधा के लिए मैंने बना रखे हैं। और आपको वहाँ पर जो कॉपी जो पन्ना पलटने के उस हिसाब से मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको एंट्री करनी कैसे है। तो जैसे मान लो पहला सवाल है तो उसका आप यहाँ पर ये नंबर 1 लगा कि जैसे CCC है तो CCC से कर रहे हैं तो CCC लिख दो, ACR2 फिर ये मेन एंट्री, फिर ये यहाँ जो भी ये प्रोसीजर सारा आपको ये जैसे ये चेन प्रोसीजर है। तो मैं आज भी अपनी तैयारी को आजमाने के लिए प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अब ये देख सकते हैं, जैसे दूसरा सवाल आया ACSC कर रहे हो, ACR यहाँ कोष्टक में लिखना जरूरी है ताकि चेक करने वाले को पता चले। फिर मेन एंट्री करें तो मेन एंट्री, फिर यहाँ वर्गांक की जगह वर्गांक, लेखा का नाम, जो भी प्रक्रिया है सारे वीडियोस की आपसे देख सकते हो। ये चेन प्रोसीजर है, यहाँ कम जगह होती है तो आप ज़्यादा एंट्रियाँ बनेगी तो इसकी चेन प्रोसीजर में तो आप उसको रफ कार्य में भी लिख सकते हो। बाकी सीधा यहाँ ट्रेसिंग में उतार सकते हो। फिर वो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट सेकंड था, इसी तरीके से। तो आप यहाँ इसमें देख पा रहे हैं कि मैं अपने स्तर पर भी खुद रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता हूँ ताकि मेरी तैयारी अच्छी चले, कोई कमी ना हो। आप भी तो अपने स्तर पर कर सकते हैं। अब ये इस तरह के जो पुराने वर्षों के सवाल है मैंने हल करा के वीडियो में समझाया। उस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सारे सवाल मैंने
स्वयं अपने स्तर पर हल करता हूँ। इसके PDF भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप एग्जाम में किस तरह से सवाल हल कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैंने BLIS के पैटर्न के बारे में जाना कि कैसा पेपर आता है, कैसा हल करें और किस तरीके से तैयारी करें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।